एक आदमी को समझ नहीं आया कि एंटन उसे क्यों मारना चाहता है। उसने रहम की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन एंटन एक उसूलों वाला हत्यारा था। वह किसी को छोड़ने के बजाय गलती से मार देना बेहतर समझता था, इसलिए उसने बिना देर किए उस आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन जल्द ही एंटन को पता चला कि नकदी से भरा सूटकेस कमरे में नहीं है। उसे यह नहीं मालूम था कि बगल के कमरे में ठहरा शिकारी उसे वेंटिलेशन पाइप के जरिए पहले ही खींच कर ले जा चुका था। जब तक एंटन को इस बात का पता चला, तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। उधर अपनी जान बचाने के लिए शिकारी एक दूसरे होटल में जाकर ठहर गया। उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट को पैसे देकर कह दिया कि अगर रात में कोई नया मेहमान आए तो उसे तुरंत खबर कर दी जाए। रात को सोते समय शिकारी को बार बार महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक होने के नाते वह जानता था कि हत्यारा इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं कर सकता जब तक कि सूटकेस में कोई ट्रैकर न लगा हो। उसकी आशंका सही निकली। थोड़ी देर बाद उसे नोटों की एक गड्डी के अंदर छिपा हुआ ट्रैकर मिल गया। ट्रैकर की लाल बत्ती के टिमटिमाने की रफ्तार देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि हत्यारा आसपास ही मौजूद है। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके मन में केवल एक ही संभावना बची, रिसेप्शनिस्ट को एंटन ने मार दिया है। उसने झुककर कमरे के नीचे से गलियारे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर डरावनी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कोई हलचल नहीं थी। उसने अपनी शॉटगन उठाई, बेडसाइड लैंप बंद किया और बिस्तर पर बैठकर एंटन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद दरवाजे के सामने एक परछाई दिखाई दी। शिकारी ने बंदूक का ट्रिगर तैयार किया और गोली चलाने ही वाला था कि तभी वह परछाई अचानक दरवाजे से हट गई। अगले ही पल गलियारे की सारी लाइटें